हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of July going on till the 20th of July. So charming Libra, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ 7 days of the week के लिए। हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. Knight of Swords, Queen of Wands, Seven of Cups, King of Swords, Seven of Wands, Five of Pentacles, Six of Cups. ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की, ब्यूटिफुल। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। एस ऑफ हार्ट्स, Nine of Spades, Ace of Spades, Nine of Diamonds, we have the Joker, Four of Diamonds, and we have the Ten of Hearts. Okay, Librans, इस हफ्ते आप आई फील कोई ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये घर से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। आप कुछ पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, सही बायर नहीं मिल रहा था, या ख़रीदना चाह रहे हैं, सही प्लॉट या सही सोसाइटी नहीं मिल रही थी कि कहाँ घर लिया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एंगल से रिलेटेड हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी में नहीं तो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आई फील एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है कि आप ये जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट जो कि खुशी दे, जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दे, जो कि बेसिकली सिक्योरिटी दे आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके, एंड मे बी पैसिव इनकम जनरेट करे। सो इनमें से किसी एंगल से अगर आप सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो आप आई फील वो विश बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ यू आर पुटिंग इट आउट देयर फॉर द यूनिवर्स कि मेरी विश सुनी जाए और वो मैनिफेस्ट हो। सो आई फील डेफिनेटली कुछ आप अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट, कुछ नई जॉब, नया घर, नया बिजनेस, कुछ नया आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ही एस नहीं है यहाँ पर, 1 2 3 एसेस हैं। सो आपकी कोशिश ऐसा नहीं है कि बस आप बैठ के ड्रीम कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, आप एक्शन भी ले रहे हैं। ओके, सो यू रियली वांट दिस ब्लेसिंग। ये 3 एसेस दिखा रहा है कि आप रिपीटेडली उस डायरेक्शन में दिमाग लगा रहे हैं, कोशिशें डाल रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं। एंड लुक एट दिस, स्टेप लेते हुए आप दिख रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। लिब्रा, दिस इज़ योर एलिमेंट, एयर एलिमेंट है। एंड यहाँ पर आपकी हिम्मत दिख रही है, आपकी डिटर्मिनेशन दिख रही है। ओके, कि स्टॉर्म भी बिल्ड हो रहा है, बट आप कह रहे हैं जहाँ जाना है वहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के रहूँगी, वो करके दिखाऊँगा। सो वो स्पिरिट दिख रही है। ओके, एकदम चार्ज्ड। एंड ये स्पिरिट क्यों है इतनी हाई आपकी? बिकॉज आप ये पूरी कोशिश में लगे हैं, ये नई बिगिनिंग, ये नई ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करने में। सो ये चीज़ आई फील बहुत आपके लिए खुशी लाएगी। एंड यू फील सिक्योरिटी की बात मैंने की थी। आप कह रहे हैं खुद को कि ये चीज़ हो जाए तो आई विल फील सिक्योर, आई विल फील सेफ, बेटर फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी एंड इससे डेफिनेटली फ्यूचर
ब्राइटर लगेगा, स्टेबल लगेगा, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आएगा. सो आई फील इसीलिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत डाल रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं ये चीज़ की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा. ओके, सो हियर ट्यूसडे को वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मे बी आप किसी लियो, सैजिटेरियस या एरीज से डील कर रहे हैं, या फिर आप ये एम्बॉडी कर रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग अ लीडर, लीडरशिप दिखाना या क्रिएटिविटी अपनी दिखाना, हर चीज़ को हिम्मत से फेस करना. ओके, बिकॉज ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है. सो इट्स ऑल अबाउट ब्रेवरी, करेज, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी, पैशन, सो लीडरशिप. सो ये सारी क्वालिटीज़ आप एम्बॉडी कर रहे हैं. आई फील आप ओनरशिप ले रहे हैं यहाँ पर अपनी लाइफ को लेके, अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स को लेके एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि ये मेरा सपना है, ये मेरा गोल है, एंड मुझे पूरी कोशिश इसमें डालनी है, पूरा हार्ट एंड सोल इसमें डालना है, एंड कुछ अचीव करके ही अब मैं मानूंगा या मानूंगी. ओके, सो वी हैव 9 ऑफ स्पेड्स हियर. यहाँ पर दिखा रहा है कि मे बी पास्ट में आपको लगा होगा कि लक फेवर नहीं कर रहा है, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, प्लैनेट्स कुछ अलाइन नहीं कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए, कुछ ना कुछ चैलेंज आ जाता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है. बट आई फील अगेन वही चीज़, अब आप पूरी उसकी ओनरशिप ले रहे हैं कि अब ये स्टॉर्म पहले भी आए हैं, पहले भी ये रुकावटें, ये चैलेंजेस आए हैं, लेकिन अब जो ये स्टॉर्म आएंगे फ्यूचर में, तो उससे डरना नहीं है. सो यहाँ पर ये क्वीन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये बहुत फियर्स दिख रही है. लुक एट द आईज, बिल्कुल भी जैसे वो डेथ स्टेयर दे रही है कि अब मैं उल्टा मुश्किलों को इन स्केरी आईज से, अपनी फियर्स लुक से उल्टा आप उसको ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को डरा देंगे रादर देन कि वो आपको डराएं. सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आई फील यू हैव दैट क्लैरिटी कि ये जो चाहिए वो चाहिए, अब वो एक डायर नेसेसिटी बन गया है कि ये चीज़ तो हासिल करनी ही है और कोई रास्ता नहीं है. और जब और कोई ऑप्शन, हमारा प्लान बी नहीं होता है, प्लान ए इज़ ऑल दैट वी हैव, तो हम अपना 100 का 200% उसी प्लान को देंगे. ओके, अगर बैक ऑफ द माइंड हमें पता है प्लान बी है, तो हमारे एफ़र्ट्स भी फिर शायद थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं कि पता है ये चीज़ नहीं चली तो हम सेकंड प्लान पे फोकस करेंगे. बट यहाँ आई फील आपने अपने आप के लिए प्लान बी दिया ही नहीं है. समहाउ वो एक चीज़ आपने चुनी है और वो ही होनी है, वो ही मैनिफेस्ट करना है, वो ही पाना है. वेंसडे वी हैव द 7 ऑफ कप्स हियर. सो आई फील आप उस ये जो जैसे ये पर्सन वो ट्रेजर ढूंढ चुका है. ओके, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा अभी मुश्किलें हैं, ये स्नेक्स बैठे हुए हैं, बट अब ज़रूरी नहीं स्नेक्स हमेशा के लिए बैठे ही रहेंगे. सो पॉइंट ये है कि ये पर्सन को ट्रेजर मिल गया है. ओके, लिटरली थोड़ा सा अभी भी अनरीचेबल है, मे बी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन पॉइंट वही है कि मिल गया है. सो आपको वो क्लैरिटी आ गई है. वी हैव द एस ऑफ स्पेड्स, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. ये बात करता है ब्रेक थ्रू की, कि ये जो यहाँ पर भी 4 लीफ क्लोवर नेगेटिव साइन में दिख रहा है, 4 लीफ क्लोवर जो गुड लक दिखाता है. सो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप उन चैलेंजेस को चीरते हुए, लिटरली ये एस ऑफ स्वॉर्ड इस नाइट ऑफ स्वॉर्ड के हाथ में है. ओके, सो उस स्वॉर्ड से ये लिटरली स्टॉर्म को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है ये पर्सन. ओके, सो आप जानते हैं आपने ये एस ऑफ स्वॉर्ड उठा ली है, दैट मीन्स यू आर फुल ऑफ आइडियाज़ कि ओके ये चैलेंज है तो मुझे ये करना चाहिए.
सो आप बिल्कुल प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं हैं, आप सोल्यूशन फोकस्ड हैं. ओके, सो यहाँ पर उस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी है कि यस, अब ये प्रॉब्लम है इस पर्सन की कि मिल गया है ट्रेजर बट स्नेक्स हैं. सो नाउ ही नोज़ ओके, ट्रेजर मिल गया है, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा वेट करना है या स्नेक्स को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करना है या यहाँ से हटाना है. सो अब ये जानता है क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे से क्या रिक्वायर्ड है. सो उस चीज़ की अगर हमें क्लैरिटी हो जाए तो अपने आप काम बनते चले जाते हैं. सो ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड है, ये जो चीरते हुए जा रही है टूवर्ड्स दैट विक्ट्री, विनिंग मोमेंट, ये इसीलिए है बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस, आपकी श्योरिटी, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्कुल मतलब हाई लेवल पे चल रहा है. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी वो क्वालिटी बनी हुई है इस वक्त. सो थर्सडे वी हैव, लुक एट दिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे आप, एंड नाइट ही आगे चल के किंग बनता है. ओके, सो यहाँ पर इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो स्वॉर्ड्स का सूट है उसमें स्टार्टिंग कार्ड इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड देन 2 3 4 करके हम फाइनल किंग पे पहुँचते हैं. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, एस ऑफ स्वॉर्ड, एक आइडिया कि ये मुझे करना है, एंड देन यू रीच योर गोल, योर डेस्टिनेशन, जो कि है ये थ्रोन, फाइनल डेस्टिनेशन. सो ये चीज़, एंड राजा यहाँ पहुँच रहा है. ये जो निकला था कुछ करने, कुछ जीतने, किसी से लड़ के कुछ हासिल करने, सो ये वो कर पाया है, एंड फाइनली नाउ विक्टोरियस ये अपने थ्रोन पे बैठा है. बिकॉज ट्रेडिशनल टैरो में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, दैट इज़ स्वॉर्ड जो है इट इज़ रीचिंग आउट टूवर्ड्स द क्राउन. ओके, वो तलवार, यहाँ जो तलवार है वो क्राउन की तरफ जा रही है, एंड यहाँ पर राजा को थ्रोन और क्राउन मिल गया है. सो एंड प्लस यहाँ हैंडशेक दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रही है, एंड मेजर अबंडेंस. ओके, 9 ऑफ डायमंड्स यहाँ बात करता है सेल्फ मेड होने का. ओके, कि किसी की हेल्प, आप ऐसा नहीं है किसी पे रिलाई कर रहे हैं, किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, या किसी से फाइनेंशियल कुछ बैकिंग ले रहे हैं आप. ये 9 ऑफ डायमंड्स बात करता है कि फाइनेंशियली जो आप सिक्योरिटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, शुरू में यहाँ सिक्योरिटी वर्ड मैंने यूज़ किया था. सो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये सब कुछ इट इज़ योर ओन डूइंग, आपका कमाया हुआ, आपका किया हुआ, आपकी एक्शंस, आपकी मेहनत. सो यू आर सेल्फ मेड. 9 ऑफ डायमंड्स दिखाता है सेल्फ मेड होना. ओके, सो यस, ये सब कुछ आप खुद से कर रहे हैं लिब्रा, दैट इज़ व्हाट आई फील. मेजर ब्लेसिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, मेजर फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ, एंड ये आपकी खुद की कोशिश है. पॉजिटिव माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, एंड आगे बढ़ते रहना. ये लाइक आई सेड, स्टॉर्म से डरना नहीं, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस से डरना नहीं. इसी की वजह से आप यहाँ पहुँचेंगे. ओके, फ्राइडे वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स. ये अगेन ऑब्स्टिकल्स की बात की थी मैंने. सो यहाँ पर चैलेंजेस हैं. ये एक पर्सन फाइट कर रहा है अगेंस्ट 6 हियर. सो लेकिन इसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, इसको भरोसा है कि इन सब से आई एम स्ट्रोंगर, आई कैन विन. ओके, सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली बेटिंग ऑन हिमसेल्फ. ये जानता है जीत सकता है. सो बहुत ज़्यादा ये पर्सन करेज दिखा रहा है यहाँ, हिम्मत तो दिख रही है आपकी डेफिनेटली. यहाँ पर भी मैंने कहा था फियर्स. लिब्रा, आप बहुत ही डोसाइल, सॉफ्ट, गलेबल लोग हैं, बट आई फील इस हफ्ते एक आपका जो डुअलिटी है ऑफ नेचर, जेमिनाई के बाद अगर किसी में ये स्प्लिट पर्सनालिटी का ट्रेट होता है तो वो लिब्रंस में होता है. जितने वो सॉफ्ट एंड गलेबल एंड फ्रेंडली एंड स्वीट हो सकते हैं, उतने ही फियर्स भी हो सकते हैं, श्रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं. ओके, सो
आई फील आपके पर्सनालिटी के वो दो फैसेट्स हैं. सो यहाँ पर ये सेकंड वाला जाग रहा है, जो फियर्स वाला है, जो एकदम गो गेटर है. ओके, जो बिल्कुल भी डराया नहीं जा सकता. ओके, कम व्हाट में, लोग डरा लें, सर्कमस्टांसेस, लेकिन ये पर्सन डर नहीं रहा है अब. सो मे बी बिकॉज इसने पीछे इतने पास्ट में इतने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, इतनी नेगेटिविटी देख ली है, इतना इनर हीलिंग इसने कर ली है कि अब दिस पर्सन इज सॉर्टेड, इमोशनली ये सॉर्टेड है. अब ये कह रहा है कि जो फेस करना है वो करना है, तो हिम्मत से क्यों ना किया जाए. ओके, सो वो हिम्मत डेफिनेटली जाग रही है. एंड इट सेज विद इन अ फ्यू मंथ्स. जोकर इज सेइंग विद इन अ फ्यू मंथ्स. ये जो आप करना चाह रहे हैं, मे बी आने वाले, आई फील it has to do within a few months. I would say within this year, by end of this year. उससे पहले आप ये जो भी करना चाह रहे हैं, मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नए जॉब, नए बिजनेस से रिलेटेड. ओके, सो ये न्यू बिगिनिंग जो है, कुछ लोगों की शादी का प्लान भी अगर है, शादी को लेके एंड कहीं मूव करना शादी करके, सो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है बिफोर द एंड ऑफ द ईयर. ओके, 2025 के ख़त्म होने से पहले आपकी ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी. सो वी हैव हियर द 5 ऑफ पेंटिकल्स. एंड यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि नेगेटिव्स पे, लैक पे अब आपने फोकस करना छोड़ दिया है. ओके, सो यहाँ पर क्लैरिफायर 4 ऑफ डायमंड्स है. सो अब आप अबंडेंस की ही सोचते हैं, अब आप पॉजिटिव ही सोचते हैं. ओके, क्या ब्लेसिंग्स हैं उन पे फोकस करते हैं रादर देन कि क्या सेटबैक्स हैं. सो आई फील यही वाइब्रेशनल चेंज जो आप खुद में ला रहे हैं, स्पेशली यहाँ सैटरडे को ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारी वाइब्रेशन में वो चेंज अगर हम ले आएँ तो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. फिर मैनिफेस्टिंग और इजी हो जाती है. अगर हम लैक मेंटालिटी में रहें, नेगेटिव ही सोचें, तो हम लो वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं. ओके, एंड लो वाइब्रेशन में कभी भी मैनिफेस्टिंग काम नहीं करेगी. सो ये जो आप ब्लेसिंग चाह रहे हैं, आपने रियलाइज़ कर लिया है कि ये तो अब सोचना ही नहीं है कि क्या बुरा हो सकता है, क्योंकि जो अभी हुआ नहीं है वो हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे इमेजिन करें. सो उसको नेगेटिव क्यों इमेजिन करना है कि व्हाट इफ़ मनी लॉस हो जाए, व्हाट इफ़ ये इन्वेस्टमेंट कुछ गड़बड़ हो जाए, व्हाट इफ़ सो व्हाट इफ़ ही अगर सोचना है तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, तो व्हाट इफ़ का मैं पॉजिटिव क्यों नहीं सोचूं कि व्हाट इफ़ मेजर विंडफॉल हो जाए, व्हाट इफ़ ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ये विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीनों में ही ये चीज़ पूरी हो जाए, मेरी विश. सो व्हाट इफ़ का आप सही यूज़ कर रहे हैं. ओके, सैटरडे को आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स पे जाने से अच्छा है 4 ऑफ पेंटिकल्स पे रहो, अपनी सिक्योरिटी में रहो, अपने जो स्टेबिलिटी है एंड पॉजिटिव थॉट्स हैं उसमें रहो, द कामनेस विद इन. ओके, उसमें रहो रादर देन 5 पे जंप करना, घबराहट के थॉट्स जनरेट करना या वही नेगेटिव लूप में फंसना. सो 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, 5 इज़ ऑल अबाउट इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर एंड एक्सटर्नल. सो वो अपनी दुनिया में क्यों क्रिएट करना जब अंदर ये पीस एंड काम एंड स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर चॉइस. आप जान रहे हैं कि ये मेरे ही हाथ में है अगर, तो क्यों ना पॉजिटिव ही सोचा जाए, हाई वाइब्रेशनल रहा जाए, मैनिफेस्ट अच्छे से किया जाए, स्टाइल में किया जाए. एंड लुक एट दिस, ये यूनिवर्स भेज रहा है आपको हेल्पिंग हैंड्स. ओके, आपका ये जो बर्डन है, ये जो मटका आप उठा रहे हैं सर पे, ये जो आप सोच रहे हैं, मैंने यहाँ सेल्फ मेड कहा था कि सब कुछ आप कर रहे हैं, येस गिवन, लेकिन फिर भी मैन इज़ अ सोशल क्रीचर. ओके, कहीं ना कहीं हमें किसी का साथ, किसी का सपोर्ट, किसी का प्यार, किसी की दोस्ती की ज़रूरत पड़ती है.
सो यहाँ पर आई फील यूनिवर्स वो सही पर्सन को या सही लोगों को आपसे जोड़ रहा है, जो ये जो भी बर्डन है आपका, उस बोझ को कैरी करने के लिए यहाँ हेल्पिंग हैंड्स आ रहे हैं। ओके, सो हेल्पफुल पर्सन कोई आ रहा है या हेल्पफुल लोग आपसे जुड़ रहे हैं। वी हैव द 10 ऑफ हार्ट्स। ओह माय गॉड, ये बात करता है हैप्पी एंड सपोर्टिव रिश्तों की, ये बात करता है लक की, सक्सेस की, जस्ट फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, बिकॉज यहाँ मनी दिख रहा है, यहाँ 4 लीफ क्लोवर दिख रहा है। सो गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपको डेफिनेटली फॉलो कर रही है, और वो इस रूप में भी आ सकती है कि आपको लगे यस यूनिवर्स ये मेरे साथ अच्छे लोगों को जोड़ रहा है, जो मुझे खुशी दे, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम बने। वो चीज़ भी बहुत होती है। ओके, कभी कभी हमें ऑल वी नीड इज़ जस्ट दैट वन पर्सन, एक पर्सन जो हमें फेथ दिखाए, हमें बिलीव करता हो, पॉजिटिविटी दे, हमें इनकरेजमेंट दे। सो अगर यूनिवर्स वो एक पर्सन भी भेज रहा है तो आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स। आई फील ये 10 ऑफ हार्ट्स दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई ऑल द मोर जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं तो ऑल द मोर फिर वही हम वो मैग्नेट बन जाते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट करने वाला मैग्नेट। ओके, सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। कौन सा एनिमल इस हफ्ते आपको इंस्पायर करने आया है फॉर लिब्रा? कैमल, लुक एट दिस। कैमल क्या करता है? हिम्मत से, खुशी से, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। डेजर्ट ही डेजर्ट दिख रहा है चारों तरफ, तो ये घबराता नहीं है, ये रुकता नहीं है, ये थकता नहीं है, ये डाउट नहीं दिखाता है, ये कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचता है कि ओ माय गॉड व्हाट इफ़ मैं रास्ता भटक जाऊँ, व्हाट इफ़ कभी हम पहुँचे ही ना डेस्टिनेशन पे, व्हाट इफ़ मेरा पानी, मेरे हम्प में जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। कैमल ये सब नहीं सोचता है। ओके, हम्प में वो पानी भरता है और मज़े से आगे बढ़ता चला जाता है। सो वही आप कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के स्टेटस पे पहुंच रहा है। ओके, सो डेस्टिनेशन डेफिनेटली, एंड इट सेज ये जो बड़ी जो आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रोग्रेस विद इन अ फ्यू मंथ्स। ओके, सो यहाँ आंसर इज़ विद इन अ फ्यू मंथ्स, लेकिन वो फ्यू मंथ्स कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, कैमल की तरह। ओके, आगे बढ़ते चलो। सो हिम्मत एंड जो भी हार्डवर्क आप डाल रहे हैं ये सेल्फ मेड होने के लिए, वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ वैसी ही चलनी चाहिए। ओके, स्टेडी पेस, सेल्फ लव, लुक एट दिस, एक्सेप्टेंस, सेल्फ ट्रीटमेंट, गुड इंटेंशंस रखनी है, सेल्फ अवेयरनेस रखनी है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा था इसके बारे में कि अपना पोटेंशियल भी पहचानना है, एंड जस्ट हाई वाइब्रेशनल ऐसे भी रहना है कि आपको पता है आप डिज़र्व करते हैं। ओके, आपको पता है आप वो मेहनत डाल रहे हैं, अपने साइड का जो कर्म है आप कर रहे हैं। सो अब यू हैव टू बी श्योर कि आई एम लव्ड, द यूनिवर्स लव्स मी। ये सेल्फ लव आप खुद से प्यार दिखाएंगे, एंड ये फेथ दिखाएंगे कि यूनिवर्स भी, उसको भी मुझसे प्यार है, एंड मेरी ये ब्लेसिंग्स, मेरी ये विशेस पूरी होंगी। ओके, इसमें डाउट ही नहीं दिखाना है, वही चीज़ परसिवरेंस, कैमल की तरह, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स की जगह ही नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स छोड़ के 4 ऑफ पेंटिकल्स पे रहना है। ओके, स्टेबल थॉट प्रोसेस। वी हैव ऑब्सेशन, होल्डिंग ऑन, कांट लेट गो। सो मुझे लग रहा है ऑब्सेशन आपका अपने इस ड्रीम से है, डिज़ायर से है। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है, फियर्स लुक जो दे रही है कि मैंने कहा था एकदम फोकस्ड, डिटर्मिन्ड, पैशनेट कि करना है, ये चीज़ मुझे हासिल करनी है। सो यस, एक तरह का ऑब्सेशन बन गया है आपका शायद ये जो भी सपना है आपका। वी हैव न्यू बू, एंड न्यू बू यहाँ दिख रहा है
सो ज़रूरी नहीं लव इंटरेस्ट ही हो, ये नया कोई फ्रेंड बन सकता है, नया कोई आपका सोल ट्राइब का कंपेनियन आपके पास भेजा जा रहा है। सो 6 ऑफ कप्स में मैंने कहा था आपका बर्डन उठाने के लिए हेल्पिंग हैंड्स हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ समवन अराउंड यू, कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है, नया फ्रेंड हो सकता है, या पुराना पर्सन जो अब समहाउ ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाए आपके लिए। ओके उसके साथ कनेक्शन और डीपन हो जाए शायद। सो येस, इंजॉइंग ईच अदर, डेफिनेटली यहाँ पर लुक एट दिस, यू आर इंजॉइंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट देना, प्यार देना, इंकरेजमेंट देना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअली एक दूसरे की प्रेजेंस आई फील अप्रिशिएट की जा रही है, इन्जॉय की जा रही है। ओके, लेट्स गेट यू सम टी लीव्स। हॉर्सशू, गुड लक, ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था, यहाँ दोनों जगह 4 लीफ क्लोवर नेगेटिवली दिख रहा है, बट लुक एट दिस, फाइनली यहाँ पर 4 लीफ क्लोवर आप जीत रहे हैं। सो यस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपको फेवर कर रही है इस हफ्ते। डेफिनेटली कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, ओ माय गॉड लिब्रंस, मनी, ये वही पेंटिकल्स, शावर ऑफ पेंटिकल्स, सो विंडफॉल है ये तो। ओ माय गॉड, लेट मी गेट देम। सो चेंज फॉर द बेटर सबसे ऊपर था, लेट्स गेट वन मोर for Libra. Sunrise, न्यू क्रिएटिविटी की बात मैंने यहाँ की थी, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। ओ माय गॉड, एस, न्यू बिगिनिंग की बात की थी मैंने। एंड ये चीज़ जितना आप डेस्परेटली चाहते हैं, आई फील विद द सनराइज कार्ड, यूनिवर्स भी उतना ही आई फील अब डेस्परेशन दिखाएगा आपको ये चीज़ देने के लिए। ओके, ये एक मेजर ब्लेसिंग दे के आपको आपका दिल खुश कर देने के लिए आई फील यूनिवर्स भी उतना ही डेस्परेशन दिखाने वाला है। सो जस्ट कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, कैमल स्पिरिट आपका यहाँ गाइड है, एंड बस उसी की एनर्जी इम्बॉडी करनी है, उसी का माइंडसेट कि चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ना नेगेटिव सोचना है, ना पीछे देखना है कि पीछे क्या हुआ, पीछे लक ने फेवर नहीं किया, उस पर फोकस नहीं करना है, बिकॉज आगे लक ही लक है जो फेवर करने वाला है। ओके, सो horseshoe, coins, sunrise, beautiful cards for you, and ace, Librans, just feel the blessings in the air. Okay, air is your element and उसी पे सवार आई फील उड़ती हुई ये blessings आ रही हैं आपकी तरफ। So just enjoy the good times जो आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।